हेलो स्टूडेंट्स। जी तो अपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। फर्स्ट पार्ट अपना हो गया था वेब को लेकर। ये है पार्ट सेकंड। कौन सा रहेगा? ये पार्ट सेकंड। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो देख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिए। तो शुरू करते हैं अपनी जो क्लास है, बिना आपका टाइम खराब किए सीधे लेके चलते हैं आपको। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिए। लास्ट क्लास में अपन 38 तक डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके आगे 39 का, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। 39, ही डज नॉट प्ले चेस, अंडरलाइन ऑक्सिलरी इज यूज। ये जो यहाँ दे रखी है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, वो कैसे यूज हो रही है यहाँ पर? एज ए डमी ऑपरेटर, ठीक है, या फिर एज ए एम्फेटिक डू, या फिर दोनों के रूप में? नहीं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एज ए डमी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज हुई है, ठीक है, और यहाँ जोर देने के लिए नहीं यूज हुई है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। 40 का ही डज कम हियर, अंडरलाइन वर्ड इज यूज। अब यहाँ जो डज है वो कैसे यूज हुआ है? डमी ऑपरेटर के रूप में हुआ है क्या, या फिर इम्फेटिक डू, या फिर लिमिटेड वर्ब, या आपका डिफेक्टिव? डिफेक्टिव तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड भी नहीं है। डमी ऑपरेटर के रूप में बिल्कुल नहीं हुआ, वो ऊपर हुआ। वैसे ये हुआ है जोर देने के लिए। कि यहाँ डज क्यों यूज हुआ है जोर देने के लिए? वह यहाँ आता है, मतलब उसका कंफर्मेशन कर रहा है, जोर दे रहा है इस बात के ऊपर। और यहाँ जोर देने के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब कौन सी है? यहाँ नीचे कैसी होती है? मैन वर्ब जिसको बोलते हैं अपन, लिंकिंग भी बोलते हैं, जिसमें ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। इंट्रांजिटिव ये भी होती है। लिंकिंग ये तो खुद ही हो गई, तो तीनों के तीनों ही रहेंगे। ऑप्शन ऑल ऑफ है, अब वो ये ऑप्शन सही रहेगा अपना। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, और इंट्रांजिटिव जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 42, एम्फेटिक डू इज यूज। एम्फेटिक डू कब यूज किया जाता है? नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है क्या, या फिर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब यूज किया जाता है, या फिर जोर डाला जाता है अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं होता, ठीक है। ये तो डमी ऑपरेटर की तरह जो डू है वो यूज किया जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, ठीक है। ये जो थर्ड है वो जो साधारण जो वाक्य होते हैं उनमें जोर डालने के लिए किया जाता है इस डू का यूज, ठीक है। देखो यहाँ पे साधारण वाक्य तो है ये। 43 है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट से फॉलो होती है, या ऑब्जेक्ट से नहीं फॉलो होती है? ये तो नहीं, गलत तो हो गया। समटाइम्स फॉलो, कभी कभार होती है। नहीं, फर्स्ट वाला सही रहेगा। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट साथ में लेती है, चीज़ ध्यान रखना। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट साथ में लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 44, वर्ब दोज आर नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो नहीं फॉलो होती है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो इंट्रांजिटिव हो गई वो। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45, वर्ब विच एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग इज कॉल्ड। यानी कि कोई भी जो विचार है उसके होने का जब भी आपको बताया जाता है तो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है क्या, या फिर इंट्रांजिटिव होती है, या लिंकिंग होती है? तो ये लिंकिंग होती है। कौन सी होती है? लिंकिंग होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखूँ इसी का 45 का। जैसे मैंने लिखा सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, तो यहाँ वो कैसी है? हैप्पी है, खुश है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्थिति है वो बताई जा रही है, ठीक है। बीइंग एंड बिकमिंग, उसकी स्थिति है वो कैसी है, तो वो कैसी है? खुश है। तो यहाँ लिंकिंग होगा। लिंकिंग मतलब मैं जो अपना जो लिंक कर रहे हैं, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 46, लिंकिंग वर्ब आर ऑलवेज फॉलोड बाय। लिंकिंग वर्ब है वो किसको फॉलो करती है? हमेशा ऑब्जेक्ट को करती है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट को करती है, बिल्कुल। देखो ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, ये ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। खुश कौन है? वह है। वह कौन है? खुश है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिखूँ आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो यहाँ आई कौन है? ये अपना लिंकिंग वर्ब आ गई। और ये कौन है? टीचर। और टीचर ही आई है, और आई ही जो है टीचर है। यानी कि मैं कौन हूँ? अध्यापक हूँ। और अध्यापक कौन है? मैं हूँ। तो ये लिंकिंग जो वर्ब है ये एम यूज हो रही है, और ये आपस में क्या हो गया? ये तो सब्जेक्ट है, और ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये हुआ है, तो ये क्या हो गया? एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, पूरक की तरह यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वह विच एडमिट द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एक्सपेक्ट को जो दिखाती है वो कौन सी होती है? डायनामिक होती है कि जिसमें अरे आईएनजी आना चाहिए वर्ब में, आईएनजी, ठीक है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस बोलते हैं। कंटिन्यूस जो टेंस होता है कंटिन्यूस अपन कहते हैं प्रोग्रेसिव को। तो स्टेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत हो गया। डायनामिक क्या है ये? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, तो डायनामिक होगा बिल्कुल, ठीक है।
और फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टेटिव में तो आईएनजी आता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो 48, वर्ब इज डू नॉट एडमिट द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, जिसमें आईएनजी वर्ब जो होती है ये वाला, ये बिल्कुल नहीं आए तो ये स्टेटिव में होता है ऐसा। डायनेमिक में तो आती है। ठीक है, डायनेमिक वर्ब में तो होती है। स्टेटिव वर्ब मैंने बताई थी ना आपको, जैसे सी हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, एडमिट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, रिजेंबल हो गया, रिमेंबर हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, आप जैसे होप हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। ये सारी क्या है अपनी जो स्टेटिव वर्ब होती है, ये सारी सारी। अपीयर होता है, लुक होता है, सीम होता है। ठीक है, ये सारी क्या है स्टेटिव वर्ब होती है। डायनेमिक में तो जैसे आप जैसे रीड हो गया, रीड के आईएनजी लगता है, रीडिंग होता है, नहीं होता, नहीं होता। गो के आईएनजी लगता है कि नहीं लगता, लगता है, गोइंग होता है। जो मैंने सी, स्मेल, टेस्ट और फिर ये बोले, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें स्पेशल अगर आप काम में लेते हो सेंटेंस में तो आईएनजी पॉसिबल है वहाँ पर, लेकिन फिलहाल आप ये देखो स्टेटिव वर्ब में उनमें आईएनजी नहीं लगता। 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ वर्ब आर रिलेटेड टू डायनामिक वर्ब्स, जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो किसको फॉलो करती है। नीचे से यहाँ ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं देखो। एक्टिविटी होती है क्या, बिल्कुल होती है एक्टिविटी। जैसे आप जैसे रन हो गई, तो रन में दौड़ना क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। प्रोसेस, प्रोसेस यानी जैसे ग्रो हो गया, ठीक है, प्रोसेस हो रही है इसमें, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, वर्ब ऑफ बॉडली सेंसन, बॉडी की जो सेंसन होती है, जैसे आप जैसे इसमें सोचे हर्ट, आपको जो दुख हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी होता है। ऐसे ही अपना ट्रांजिशनल इवेंट वर्ब, जो घटनाएं होती हैं, जैसे डाई, मरना, एक घटना ही तो है, ये भी होती है बिल्कुल। मोमेंट्री वर्ब्स, मोमेंट्री का जैसे आप इसमें याद करो, आप जैसे मोमेंट्री का इसमें आती है हिट। ठीक है, तो ये भी इसकी सही है। तो ऐसे इसके ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो जो डायनेमिक वर्ब कौन सी होगी, एक्टिविटी वर्ब जो शो करती है, प्रोसेस वर्ब भी, वर्ब ऑफ बॉडीली सेंसेशन, एंड ट्रांजिशनल इवेंट वर्ब्स और मोमेंट्री वर्ब्स, ये सारी होती है। मैंने सारे एक एक एग्जांपल यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांजिशनल इवेंट वर्ब आर, ट्रांजिशनल इवेंट वर्ब कौन सी होती है, जो यूज टू इंडिकेट कंपेंसेशन ऑफ एन एक्शन, यूज टू इंडिकेट सेंशन, यूज टू फॉर्म ऑफ हैबिट, हैबिट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो इंडिकेट करती है कंपल्सन को और एक्शन को, जो एक्शन को दिखाई जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 51, इन्फिनेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, इन्फिनेटिव यूज विदाउट मेंशन एनी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बिना यूज होती है, यूजुअली प्रीसेड बाय टू, बिल्कुल टू के बिना टू पहले यूज होता है, बिल्कुल सही है। नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर, बिल्कुल सही है। तो चार तीनों की तीनों सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर रहेगा इन्फिनेटिव वर्ब्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 52, इन्फिनेटिव वर्ब बताओ, वर्बल नाउन होती है क्या सेंटेंस में, या फिर वर्बल एडजेक्टिव की तरह काम आती है, या फिर वर्बल प्रपोजिशन। वर्बल प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं होता, वर्बल एडजेक्टिव के रूप में भी नहीं होता, वर्बल नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, ऐसे 53 का देखो, बेस ऑफ प्लेन इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो बिना टू के यूज होती है। देखो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी वर्ब है ऐसी, जैसे बिड हो गया, लेट, मेक, हेल्प, नो, बिल्कुल सही है। परपोजिशन वाली, परसेप्शन वाली, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, लेसन, बिल्कुल ये भी सही है। इनके अलावा ये हैड बेटर हो गई फ्रेज के अंदर, हैड रादर हो गई, वुड रादर देन, बिल्कुल सूनर देन, ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन है अपने वो सही रहेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 54, जिरन इज फॉर्म्ड बाय, जिरन कैसे यूज होता है, एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिल्कुल सही है, ये सही है अपना। ठीक है, आईएनजी यूज करते हैं वर्ब के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करके क्या बनाते हैं, जिरन बनाते हैं। एडिंग टू बिफोर द वर्ब, बिल्कुल एडिंग टू गलत है, ये तो टू तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी जोड़ कर अपन जिरन का जो है वो बनाते हैं जिरन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द जिरंड फंक्शन एज, जिरंड है वो फंक्शन कैसे करता है, नाउन की तरह करता है, प्रोनाउन की तरह, बिल्कुल नहीं, एडजेक्टिव, बिल्कुल नहीं, नाउन की तरह करता है। कोई भी वर्ब जब उसमें आईएनजी लगता है और उस सेंटेंस में नाउन की तरह काम करती है तो उसको बोलते हैं वर्बल नाउन, और उसी को कहते हैं जिरंड। ठीक है, तो नाउन की तरह काम करती है। नेक्स्ट है 56, द जिरंड इज कॉल्ड, जिरंड को क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन कहा जाता है, अभी मैंने बता दिया आपको ये। 57, द जिरंड्स कैन बी यूज्ड एज, जो जिरंड है वो उसको यूज कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू।
ऑब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन 4 इज द अच्छा। इसमें इन शॉर्ट प्रोविजन, अरे ये भी सही है, इसके तो चारों ही सही है, तो ऑल आएंगे इसमें, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों के चारों जवाब सही है, इसके ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट प्रोविजन के लिए जो सलाह वगैरह दी जाती है उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं। 58 वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ जो वर्किंग है वो कैसे यूज हो रहा है, एज ए जिरन है या फिर इन्फिनेटिव है क्या, इन्फिनेटिव तो बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, ये जिरन, ये जिरन के रूप में आ रहा है क्योंकि यहाँ ये नाउन की तरह काम में लिया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह आगे ना वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ आया कि नहीं आया, सब्जेक्ट की जगह। अरे ये फर्स्ट वाला मैंने बताया था, जिरन सब्जेक्ट की जगह काम आ सकता है क्या, इसका जवाब यहाँ मिल गया ना आपको, यहाँ सब्जेक्ट की जगह तो आ रहा है, ये आगे वर्ब आ गई, तो नाउन के रूप में काम आ रहा है, तो ये वर्बल नाउन हो गया, इसी को क्या कहते हैं, जिरन। नेक्स्ट देखो 59, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कौन सा होगा, देखो वर्बल एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, वर्बल नाउन होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिरन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जिरन भी कहते हैं इसको। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया आई, और ये क्या हो गया वर्ब, और ये जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया ना, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट की तरह भी काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया, तो ये भी हो गया ना कंफर्म। नेक्स्ट देखो 60, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग सेम क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, जो स्विमिंग वर्ड है वो क्या है, लेकिन ऑप्शन अपने इस बार अलग है, ठीक है। तो देखो एन एडवर्ब फ्रेज है क्या, या फिर ये एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर ए जिरन इज यूज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यही होगा। अभी मैंने बताया था आपको ये जिरन है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो नो स्मोकिंग, अंडरलाइन वर्ड इज, अब यहाँ जो स्मोकिंग है वो कैसे यूज हो रहा है, प्रोग्रेसिव है क्या, बिल्कुल गलत है, प्रोग्रेसिव तो नहीं है। जिरन, जिरन तो है, बिल्कुल जिरन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नहीं होगा, और ये इंडिकेटिव नहीं। अब देखो नो स्मोकिंग, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, शॉर्ट प्रोविजन, जो सलाह है छोटी वो दे रखी है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान मत करो। तो ये तीसरा वाला भी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे इन सबके जवाब आ गए ना, सब्जेक्ट वाले में तो ये आ गया यहाँ पर ये वाला, ऑब्जेक्ट वाले में ये वाला आ गया, शॉर्ट प्रोविजन के अंदर ये अपना ये आ गया। तो ये चारों जवाब सही कैसे हुए, इसका क्वेश्चन नंबर 57 का ध्यान रखना, इनके एग्जाम्पल आ रहे हैं सामने। 62 सीइंग इज बिलिंग, अब इसको देख लो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब क्या बनाती है, कॉम्प्लीमेंट बनाती है, जिसे मैंने पीछे बताया आई एम ए टीचर वाला, सी इज हैप्पी। वैसे ये क्या है, सीइंग इज बिलिंग, सीइंग इज बिलीविंग, तो ये क्या हो गया अपना जिरंड है, और कैसे यूज हो रहा है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो ये अपना ऑप्शन ये भी सही आ गया ना। तो चारों के चारों सही कैसे, इनके सबके यहाँ एग्जाम्पल आगे आगे आगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसी प्रकार से तैयार किया कि आपको हर एक चीज़ आपको आगे मिलती रहे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जिरंड है वो सब्जेक्ट की तरह काम आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह, और शॉर्ट प्रोविजन होती है उसकी तरह काम आ सकता है। 63 ए पार्टिसिपल इज कॉल्ड, जो पार्टिसिपल होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्बल प्रोनाउन कहते हैं क्या, या वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, या वर्बल प्रोनाउन, नहीं ये दोनों ही नहीं होंगे, वर्बल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है पार्टिसिपल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ द पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल का प्रकार नहीं है वो कौन सा है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट है बिल्कुल, परफेक्ट है बिल्कुल, पास्ट है बिल्कुल, फ्यूचर नहीं होता। तो ये ऑप्शन इज द, ये सही रहेगा अकॉर्डिंग टू अपना जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो 65 द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन, वो कैसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो देखो गोइंग ऑन दिखाता है, या फिर इनकम्प्लीट दिखाता है, या इम्परफेक्ट दिखाता है, या फिर ऑल ऑफ हो, ये सभी की सभी दिखाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जो एक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, इसमें चालू दिखाया जाता है, इम्परफेक्ट दिखाया जाता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों दिखाया जाता है, इसमें वर्ब में क्या लगता है, अरे आईएनजी लगेगा तो ये क्या रहेगा, काम कंटिन्यूस ही तो रहेगा। तो चालू है गोइंग इन परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है कंटिन्यूस है, इम्परफेक्ट ये वर्ड है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ आपको मैं यहीं बता देता हूँ, जो अपना कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसको, इसी को प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इनका दूसरा नाम है ये। जैसे मैंने कल और बताए थे, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी और एनिमल्स के नाम से जानते हैं, मैन वर्ब को लिंकिंग, लेक्सिकल, कॉपुला, नोशनल, प्रिंसिपल ऐसे जानते हैं। तो कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और इसको इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं।
ये सारी एक ही बात है यहाँ पर, तो यही तो दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर तभी किया इसको। 66 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल किस एंड होता है, आईएनजी लगता है क्या उसमें? बिल्कुल लगता है, ये तो सही है। ईडी और ईडी नहीं, ये नहीं लगता। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, ये देखो ये लगता है यहाँ पर, मैंने बता दिया आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 67 हियरिंग इज द नॉइज द बॉय वोक अप, जो आवाज सुनकर जो लड़का है वो जग जाता है। अंडरलाइन वर्ड, तो हियरिंग यहाँ कैसे यूज हुआ है, एज ए जिरंड यूज हुआ है क्या, या प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर पास्ट पार्टिसिपल, या फिर नन? तो यहाँ जिरंड के रूप में हुआ है क्या, हियरिंग द नॉइज जिरंड के रूप में तो नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन ये तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि नाउन तो अपना यहाँ पर ये दे रखा है आगे, तो जिरंड तो नहीं दे रखा, दो नाउन थोड़ी साथ में आएंगे, तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक, प्रेजेंट ये इसकी वर्बल एडजेक्टिव के रूप में भी तो है, ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विशेषता बता रहा है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, इसमें ये रहा, इसका जवाब यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, 68 टाइम मिसपेंट इज टाइम लॉस्ट, अंडरलाइन वर्ड इज, अब ये मिसपेंट है, ये भी 3 है। ठीक है, टाइम स्पेंड इज टाइम लॉस्ट। अब इसको आप जो है क्या करना है, इसमें कौन सा ये पार्टिसिपल कौन सा है इसमें, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, या फिर पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर परफेक्ट? प्रेजेंट होता तो वह में आईएनजी आता, क्या आता, आईएनजी आता। पास्ट परफेक्ट में है क्या, परफेक्ट में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग प्लस V3 होता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल सही है, ये पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 वी मेट ए गर्ल क्राइंग कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो कैरिंग है वो क्या आएगा, तो इसमें फाइनाइट वर्ब है क्या, ये फाइनाइट वर्ब तो वो होती है जो टेंस वाली होती है, तो यहाँ कैरिंग को देखकर आपको पता लग रहा है कि टेंस कौन सा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ये टेंस लेस, ये नॉन फाइनाइट होती है, इधर क्या है, ये भी नॉन फाइनाइट, तो वो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसको टेंस वाली जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं टेंस, टेंस वर्ब होती है ये, और ये नॉन फाइनाइट होती है टेंसलेस, दोनों सेम ही है ये तो। 70 हैविंग रेस्टेड, ये आ गया ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रखे है ना ये हैविंग के साथ, ये मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया 68 के अंदर। तो ये कौन सा हो गया, नॉन फाइनाइट या फाइनाइट या टेंस, टेंस वाली और फाइनाइट ये दोनों चीजें सेम हो गई यहाँ पर, ये होती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के अंदर आती है अपने पार्टिसिपल सारे, जिरेंड है वो नॉन फाइनाइट के अंदर आता है, पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप, तो ये नॉन फाइनाइट है। नेक्स्ट है 71 हैविंग रिटर्न, अब इस ए लेटर टू माय फ्रेंड आई वेंट टू पोस्ट इट, अंडरलाइन फ्रेजेस। तो हैविंग रिटर्न है वो कौन सी वर्ब है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है या फाइनाइट है या टेंस, ये दोनों तो सेम हो गए, नहीं ये तो हो गया नहीं, तो नॉन फाइनाइट होगा बिल्कुल, क्योंकि वो कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है, और पार्टिसिपल किस में आते हैं, नॉन फाइनाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये भी तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब कौन सी नहीं है, हैव होती है, बिल्कुल होती है, गोट ये भी होती है, मैक ये भी होती है, और ये टैग ये नहीं होती, ये खुद से करवाई जाती है स्वयं से, सब्जेक्ट इसमें खुद काम करता है और ये दूसरों से करवाता है ये। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाए। ठीक है, और इसमें ये खुद करना पड़ता है, तो 4 जो ऑप्शन है वो गलत होगा इसका, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 4 आंसर सही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वर्ब यही होती है, हैव, मैक और गेट। 73 पॉजिटिव वर्ब इज यूज्ड व्हेन, ये कब यूज की जाती है, ए सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ए सब्जेक्ट गेट्स द एक्शन परफॉर्म बाय द समवन एल्स, ये दूसरों से करवाती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। दोनों के दोनों सही रहेंगे, सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता इसके अंदर, पॉजिटिव वर्ब के अंदर वो किसी और से करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 74 द पर्सन हु परफॉर्म एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म करता है इन सेंटेंस मेड बाय पॉजिटिव वर्ब्स, जो पॉजिटिव वर्ब जब आती है और जो सेंटेंस होते हैं इसमें परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, डोनर होता है क्या, नहीं डोनर तो एक्टर तो अलग ही हो गया, ऑप्शन ही गलत है डूअर। ठीक है, डूअर होता है वो, ठीक, एजेंट। नेक्स्ट है 75 व्हेन द सब्जेक्ट गेट्स द एक्शन परफॉर्म्ड आइदर ऑन गिव एंड टेक बेसिस ऑन थ्रू परसुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव वर्ब, जो लेने और देने के लिए काम में ली जाती है ऐसी जो पॉजिटिव वर्ब है कौन सी है, तो हैव और गेट ये दो ही होते हैं। अरे रखने के लिए क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, और लेने के लिए गेट, प्राप्त करने के लिए गेट यूज करेंगे, बाकी सारे गलत है ये। ठीक है,
ये हैव तो सही है लेकिन कोज का कोई रोल नहीं है यहाँ, मैक और मैक ये तो होंगे नहीं, गेट तो सही थी यहाँ पर लेकिन मैक गलत है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैव और गेट। ठीक है। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज पोजीशन इन ऑर्डर, और जो आदेश वगैरह दिए जाते हैं जबरदस्ती की जाती है, द डूअर ऑफ परफॉर्म एन एक्शन, तो वो कौन सी होती है? मैक होती है, कोज होती है, गेट होती है, हैव होती है। तो मैक होती है, वो कौन सी होती है? मैक, जिसमें आदेश दिए जाते हैं, फोर्स जबरदस्ती की जाती है, तो वो उसके लिए जो मैक पॉजिटिव वर्ब है उसको काम में लिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 77 का देखते हैं। द कूल ब्रीज कोल्ड द चाइल्ड टू स्लीप, अंडरलाइन वर्ड, ये जो आ रखा है यहाँ पर, ये क्या दिखा रहा है? कारण ही तो दिखा रहा है, जो ठंडी हवा है उसकी वजह से जो बच्चा है वो सो जाता है, तो कारण दिखा रहा है, तो पॉजिटिव वर्ब है। या फिर पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं है, जिरन जिरन तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ब की तरह काम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कारण बताया जा रहा है। 78 द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज के अंदर जो सबसे जरूरी जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है? एस्पेक्ट होता है क्या? नहीं। टेंस होता है, मॉडल होता है, टेंस होता है, बिल्कुल टेंस होता है, टेंस ही होता है ऑक्सिलरी के अंदर। सबसे ऑक्सिलरी से पता लगता है कि टेंस कौन सा है, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से टेंस का पता लगता है। ठीक है। एस्पेक्ट तो अपने कंटिन्यूस परफेक्ट ये वाले हैं। ठीक है, आगे देखो 79 habitual activity can also be expressed with the simple past but it requires as suitable adverb, which of the following is that? हैबिचुअल एक्टिविटी यानी कि ये कब बता रहा है? पास्ट के अंदर जो कोई भी आदत होती है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यूज टू यूज किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ, वो आदत आज छूट गई है मेरी, तो मैंने पास्ट के हिसाब से बताया। तो यूज टू जो पास्ट की जो घटनाएं होती है, आदत होती है, उनके लिए यूज टू का यूज किया जाता है, इनका नहीं किया जाता। ठीक है। 80 का राम हैज रिटन देयर 3 नॉवेल्स, अंडरलाइन फ्रेज एक्सप्रेस। हैज रिटन टेंस को बता रहा है क्या ये, या फिर एस्पेक्ट बता रहा है, मूड बता रहा है, टाइम बता रहा है? अब एक चीज ध्यान रखना, टेंस है वो क्या बताता है? टाइम को बताता है। यहाँ हैज अगर होता तो ये टेंस के लिए होता, लेकिन यहाँ रिटर्न भी आ गया साथ में, तो ये एस्पेक्ट हो गया। कौन सा? परफेक्ट वाला, प्रेजेंट का जो परफेक्ट जो एस्पेक्ट है वो हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एस्पेक्ट जैसे अपने प्रोग्रेसिव हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है। मूड ये अलग है, इनके बारे में आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। 81 डिफरेंट मूड्स एंड मैनर्स, जो तरीके होते हैं अलग अलग प्रकार के, इन विच वर्ब मे बी यूज्ड एक्सप्रेस एन एक्शन। तो मूड के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा? मूड सी आएगा। ठीक, ये अलग अलग जो तरीके होते हैं उनके बारे में क्या बताता है? मूड्स। 82 मूड और मैनर इन विच वर्ब इज कॉज यूज इंक्लूड। सो मूड और मैनर है, उनमें क्या यूज किया जाता है? क्या होता है? इंडिकेटिव मूड होता है, बिल्कुल होता है। इंपरेटिव ये भी होता है मूड के अंदर, और ये भी होता है। तीनों प्रकार के होते हैं मूड, तीन प्रकार का होता है, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव और इंपरेटिव। जो इंडिकेटिव होता है वो जो तथ्य होते हैं उनको बताता है, ये क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, तथ्य या पर्सन। ठीक है, इंडिकेटिव में। और जो इंपरेटिव होते हैं उसमें क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है, आदेश या सलाह। ठीक है, इसमें इंपरेटिव में ये इसका है, ये इसका है। और जो सब्जेक्टिव होता है उसमें क्या दी जाती है? इसमें ऐसा मान लो, इच्छा मान लो, इच्छा। ठीक है, इच्छा के हिसाब से मान लो, उम्मीद। ठीक है, ठीक, ये हो गए तीनों। तथ्य या पर्सन की बात होती है इंडिकेटिव मूड, आदेश या सलाह की बात होगी इंपरेटिव मूड, और सब्जेक्टिव मूड में इच्छा या उम्मीद। ठीक है। नेक्स्ट देखो 83 द इंडिकेटिव मूड इज, इंडिकेटिव मूड कौन सा होता है? टू मेक ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बिल्कुल सही है। बहुत एक एंड दूसरा का है ये। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही सही है। ये बताया ना मैंने, तथ्य और पर्सन, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84 द इंपरेटिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस, इंपरेटिव मूड है वो किसको एक्सप्रेस करता है? कमांड, बिल्कुल करता है कमांड। ये देखो आदेश। एग्जहर्सन का यह होता है, अपने जो सलाह होती है, प्रोत्साहन होते हैं, उसके लिए यूज होता है, बिल्कुल होता है। इंटरेटिव प्रेयर, बिल्कुल प्रेयर के लिए भी होता है। तो ये हो गया ऑल ऑफ द अबो, तीनों के लिए यूज होता है। ठीक है। ऐसे 85 सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस, सब्जेक्टिव मूड किसको करता है? विश एंड होप, बिल्कुल। इंटेंशन, इरादा नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है। डिजायर, रिसोल्यूशन, तो इसमें जो सही है, सबसे ज़्यादा सही रहेगा विश एंड होप। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके 85 क्वेश्चन हो गए वर्ब के अंदर। पार्ट सेकंड भी अपना पूरा हो गया है, तो मैंने टोटल 85 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपको ये हेल्प कर रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को आप कि आपको क्लासें कैसी लग रही है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।
वरना ये क्लास मैं डालता रहता हूँ, आपके कोई जवाब ही नहीं आ रहे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वरना मैं अपने हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नए नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, थैंक यू।